लेकिन पिताजी हम दोनों भाई कुछ समझा नहीं, आखिर बात क्या है? तुम दोनों को कुछ मालूम नहीं है? नहीं पिताश्री। कि गलती क्या है? ठीक है, अभी मालूम पड़ जाएगा। ये बताओ, आज रात्रि तुम दोनों भाई कहाँ था? पिताजी आज रात्रि में हम दोनों भाई अपने बिस्तर पर सो रहा था। अगर थोड़ा सा भी झूठ बोलने की प्रयास किया तो चांद से खत्म कर दूंगा। अभी क्या हुआ पिताजी? खैर कोई बात नहीं, मानता हो कि तुम अपने बिस्तर पर सोया था, लेकिन ये बताओ सीत बसंत, तुम्हारी माँ को मर जाने के बाद कौन सा ऐसा वस्तु था जो हर पल हर वक्त सीने से लगाए रखता था? पिताजी हम दोनों भाई के लिए वो वस्तु गेंद है। गेंद है? हाँ पिताश्री। क्या मैं जान सकता हूँ वो गेंद इस वक्त है कहाँ? क्या वो गेंद है कहाँ? पिताजी वो गेंद आज 4-5 दिन पहले हम दोनों भाई से खो गया है। हाँ, वो गेंद खो गया। हाँ। लेकिन तुम दोनों को थोड़ा भी चिंता नहीं कि वो गेंद कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा? बहुत प्रयास किया ढूंढने का। हम ज्यादा फिर से झूठ पे झूठ बोले जाते हो। पहचान करो ये किसका गेंद है? पिताजी ये गेंद वही गेंद है जो कि आज से कुछ दिन पहले मेरी माँ संसार सागर को छोड़कर चली गई। हम दोनों भाई माँ के लिए धरातल पे कीट की तरह गिरगिरा रहे थे और आपने माँ की याद अपने दिल से बाहर करने के लिए अपने हाथों से इस गेंद को सोनपुर मेला से खरीद कर लाए। उसी दिन से इस गेंद से हम दोनों भाई उतना प्यार उतना स्नेह रखा कि प्राणों से ज्यादा प्रिय माना। ये मेरा भूल था। पिताजी हम दोनों भाई को समझाया नहीं, ये गेंद वही गेंद है, किस गेंद में क्या फर्क हो गया? ये गेंद सिस्टम में रही है। ये गेंद तुम्हारी माँ के कमरे में मिला और तुम्हारी माँ का कहना हुआ कि आधी रात को सीत और बसंत मेरे साथ इज्जत का खिलवाड़ करने का प्रयास किया था। जब महामंत्री वहां पहुंचा तो ये गेंद को छोड़कर भाग निकला। पिताजी कुछ देर के लिए अपने क्रोध को शांत कीजिए, सोचिए अपने दिल और दिमाग से, क्या आपका खून गंदा है जो कि हम दोनों भाई का खून गंदा निकल सकता है? पुत्र सीत बसंत, यही तो मैं सोचकर हैरान हूँ, क्या राजा महेश्वर सिंह का इतना गंदा खून हो सकता जो तुम दोनों एक माँ के साथ इज्जत से खिलवाड़ करने का प्रयास किया। ये सब सारा सरी झूठ है पिताजी। अगर माँ के साथ ऐसा गलती हुआ है तो ऐसा कीजिए पिताजी, बस 10 मिनट के लिए मोहलत दीजिए और हम दोनों भाई जा रहा उस माँ के पास। अरे उस माँ के दिए पत्थर भी होगा, उसे पिघला कर मोम बना दूंगा, उसके चरणों में कीड़े की तरह गिरगिराऊंगा। जिस माँ ने अपने शरीर में 9 महीना तो नहीं रखा, जिस माँ ने 6 महीना तक अपने याचर को नहीं सराई, लेकिन मुझे यकीन हो रहा है पिताजी आखिर माँ माँ होती है, वो अवश्य हम दोनों भाई को माफ करेगी। अगर ऐसी बात है तो अभी इसी वक्त तुम दोनों माँ के पास जाओ और कान खोल के सुन ले। इस वक्त तुम दोनों की तिथि मेरे हाथों में नहीं, मेरी माँ के हाथों में है। अगर वो तुझे माफ कर दिया तब तक तुम दोनों सही रहोगे, नहीं माफ किया
तो तुम दोनों की जिंदगी समाप्त। लेकिन पिताजी, हमारे देश के बूढ़े बुजुर्गों ने कहा करते हैं कि सतीली माँ न किसी का हुआ है और न कभी किसी का होगा। वैसे तो माँ के पास जाने में देर होगा, लेकिन वापस लौटने में अंधेर नहीं। पिताजी, अगर माँ के महल से लौटने में थोड़ा लेट हो जाए तो दरबार में बैठकर हम दोनों भाई का इंतजार नहीं, बल्कि माँ के महल तक जाने का प्रयास करेंगे। और बसंत, पिताजी, आज तक तुम दोनों भाई को तुम्हारे पिता ने एक फूल की छुरी नहीं बरसाई, परंतु आज मेरे कानों में बात भी ऐसी आई जो विवश होकर तुम्हें ये हाथ छोड़ना पड़ा। ठीक है, जाओ उन माँ के पास जिनके हाथों में तुम दोनों की जिंदगी है। सिर पकड़ कर इतना गिड़गिड़ाना रोना, अगर उनके दिल पत्थर भी हो पिघला कर मोम बना देना, मोमबत्ती नहीं बल्कि उसे पानी भी बना देना। आओ चले दिन सा मैया को भाई बसंत, आज हम दोनों भाई उस मोड़ पर खड़ा हूँ कि मौत के सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। भैया, अरे एक तारछे में सत्य है तो दूसरे तारछे में असत्य है, ये मुझे भी मालूम नहीं। हाँ